प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 5 की हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, सागर, सूर्य, चंद्रमा ये सब गवाह हैं हमारे देशभक्तों की वीर गाथाओं के, जिन्होंने अपना सुख चैन त्याग कर केवल देश के बारे में सोचा और जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये किसने कहा था? मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। सोचो और पहचानो और बताओ कि ये किसने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। बिल्कुल सही पहचाना। ये कहा था रानी लक्ष्मीबाई जी ने, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में जमकर डटकर मुकाबला किया और अपनी झांसी को उनके हाथ नहीं आने दिया। उनके बारे में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो आपने और हमने सुनी हैं। चलिए आइए उन पंक्तियों को हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, हमारा भारतीय इतिहास बहुत सारी वीरांगनाओं के इतिहास से भरा हुआ है, लेकिन जिसमें हम प्रमुखता से नाम लेते हैं वह है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। वीरता, साहस, देशभक्ति और अद्वितीय सौंदर्य का संगम थी रानी लक्ष्मीबाई। देशभक्ति, दृढ़ता और आत्मविश्वास थे उनके हथियार, जिन्होंने अंग्रेजों को उनके सामने घुटने टेकने पर विवश कर दिया। बच्चों, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति पाई। उनकी समाधि झांसी में है, जो हमें निरंतर यह याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी समाधि में स्वतंत्रता की चिंगारी दबी हुई है, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ झांसी की रानी की समाधि पर, जो एक कविता है। इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इनकी रचनाएं राष्ट्रभक्ति, प्रेम और प्रकृति का सजीव चित्रण है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाओं में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत ये मुख्य रचनाएं हैं। इनका निधन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं झांसी की रानी की समाधि पर कविता। पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसका हम लयबद्ध गायन भी करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जलकर जिसने स्वतंत्रता की
दिव्य आरती फेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। पर उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में उनकी अमिट कहानी। पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी। पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी। बच्चों, आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम इसका लयबद्ध गायन करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह श्रुतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते।
उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। बच्चों, आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप इसको अच्छे से याद भी करना और इसका लयबद्ध गायन करना। आइए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं कि इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमसे क्या कहना चाहती हैं, वो हमें क्या बताना चाहती हैं। इनकी पहली पंक्तियां हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो पहले बच्चों यहाँ हमने एक शब्द लिखा है दिव्य, तो दिव्य का अर्थ जान लेते हैं। दिव्य का अर्थ है चमकती हुई, अति सुंदर। तो इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के विषय में बताती हैं कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छुपी है जो कि जलकर अमर हो गई है, जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी है, अर्थात जिन्होंने स्वतंत्रता की वेदी पर अपनी चिता पर जलकर एक सुंदर आरती की है। आगे की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। लघु का अर्थ है यहाँ पर छोटी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ये कहती हैं कि ये समाधि एक छोटी समाधि है, झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये अंतिम लीला स्थली है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र में उन्होंने पुरुषों की तरह ही वीरता दिखाई और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। भग्न, यहाँ भग्न का अर्थ है टूटी हुई, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। यहाँ फूल का अर्थ है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब शरीर जलता है चिता पर, तो चिता जलने के बाद जो बची हुई हड्डियों के अवशेष होते हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पर फूल। संचित का अर्थ है यहाँ इकट्ठा किए हुए। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई जी के लिए रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ टूटी हुई विजय माला के समान समाधि के आसपास इस तरह से बिखर गई हैं कि उनकी हड्डियों के अवशेष यहीं पर इकट्ठा हैं और ये ऐसा लगता है कि जैसे ये इनकी स्मृतिशाला हो, जहाँ जाकर हम उनको याद करते हैं और हम जान पाते हैं कि किस वीरता के साथ उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए त्याग दिया। आने वाली पंक्तियों का अर्थ समझते हैं बच्चों। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहाँ आहुति का अर्थ है बलिदान। उन्होंने लड़ते हुए जब अब प्राणों का बलिदान दिया तो यहाँ आहुति को माना है बलिदान। उस वीरांगना ने वीर गति को प्राप्त होने तक अंग्रेजों के साथ इस तरह से लड़ाई की कि उसने अपने साहस को नहीं त्यागा, चाहे उसके पास कितनी भी कठिनाइयां आई, लेकिन अंत तक अंग्रेजों के आक्रमणों का वीरता पूर्वक डटकर मुकाबला किया और उस स्वाधीनता के महायज्ञ में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी अपने आप का बलिदान कर दिया। और चमक उठी ज्वाला सी, और उस चिता में से जो ज्वाला निकली तो उनसे उनका व्यक्तित्व और भी निखर गया। इस तरह की थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से। यहाँ बली का अर्थ है वीर गति को प्राप्त होना। जब युद्ध में कोई योद्धा अपने प्राण त्यागता है तो उसे कहते हैं वीर गति। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणभूमि में अपने प्राणों को त्यागा, तो यहाँ उन्होंने पाई है वीर गति। तो यहाँ बलि का अर्थ है वीर गति।
मूल्यवती का अर्थ है बहुत कीमती। जैसे सोना बहुत कीमती है, यहाँ पर वही अर्थ है, मूल्यवती का अर्थ है बहुत कीमती। और भस्म, भस्म यहाँ पर अर्थ है राख। जब हम चिता में, यहाँ पर पीछे बात की गई थी ना कि चिता में हम जब बची हुई हड्डियों के अवशेष हैं तो जलकर राख बन जाते हैं, तो भस्म का अर्थ है यहाँ राख। तो युद्ध में वीरगति पाने से योद्धा का मान सम्मान बढ़ जाता है। जब हम किसी भी तरह से युद्ध में वीरगति पाते हैं, रण क्षेत्र में, रण युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं, तो उस वजह से वीरों का मान सम्मान बढ़ जाता है। ठीक जैसे स्वर्ण राख स्वर्ण से भी ज़्यादा कीमती होती है, उसी तरह से वीर गति पाने से वीरों का मान सम्मान हमारी दृष्टि में बहुत ऊंचा हो जाता है। आने वाले पंक्ति का अर्थ समझते हैं बच्चों। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। हमें रानी से भी अधिक ये समाधि प्यारी है। क्यों प्यारी है? यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ निहित का अर्थ है छिपा कर रखी हुई, और स्वतंत्रता का अर्थ है स्वाधीनता। बच्चों 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई का उसमें प्रमुख स्थान था। अगर वो वाली क्रांति ना हुई होती तो 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता शायद नहीं प्राप्त कर पाते। तो हमें ये समाधि यह याद दिलाती है कि अगर स्वतंत्रता की वो चिंगारी उस समय ना लगी होती, ना भड़की होती, तो शायद आज हम स्वतंत्र नहीं होते। तो उनकी इस समाधि में एक आशा छिपी है कि हम अवश्य ही स्वतंत्र होंगे। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। निशीत का अर्थ है यहाँ पर अर्धरात्रि यानी कि आधी रात, और क्षुद्र जंतु का अर्थ है छोटे जीव जंतु। बहुत सारी समाधियां हैं, लेकिन रानी की समाधि में एक विशेषता है। कवित्री कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां इन संसार में हैं, लेकिन उनकी गाथा, उनकी कहानी आधी रात में छोटे जीव जंतु ही कहते हैं। उनकी गाथा छोटे जीव जंतु ही सुनते सुनाते हैं। लेकिन रानी की समाधि विशेष है। क्यों? पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। कवि की अमर गिरा, गिरा का अर्थ है यहाँ वाणी से, यानी हम जो बोलते हैं वाणी, यहाँ गिरा का अर्थ है वाणी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमर कहानी को बड़े बड़े कवि उन्हें अपनी अमर वाणी दी है। उनकी गाथा स्नेह और श्रद्धा के साथ चारों तरफ सुनाई देती है, गाई जाती है, जो हमें आज भी आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी बहती झांसी वाली रानी। कवित्री सुमद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से रानी की वीरता के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, कविताएं हम सुनते आए हैं, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की भांति लड़ी और इस तरह से वो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता और इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम कुछ कठिन शब्द जो इसमें आए थे एक बार उनको फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ पहला शब्द है दिव्य। दिव्य का अर्थ हमने आप पहले समझा था, चमकती हुई या अति सुंदर। लघु, लघु का अर्थ है छोटी। भग्न, टूटी हुई। भग्न विजयमाला सी, यानी विजयमाला टूटी हुई, इस तरह से भग्न का अर्थ है यहाँ टूटी हुई। संचित, संचित का अर्थ है इकट्ठा। फूल, चिता जलने के बाद बची हड्डियों के अवशेष को यहाँ पर उन्होंने फूल की उपमा दी है। मूल्यवती, बहुत कीमती। जैसे सोना बहुत कीमती होता है ना बच्चों, तो यहाँ रानी की समाधि हमें बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत कीमती है। निहित, छिपा कर रखी हुई। जब हम कोई चीज़ को छिपा कर रखते हैं तो यहाँ अर्थ है उसका निहित। निशीत, अर्धरात्रि यानी आधी राति। निशीत अर्थात अर्धरात्रि मतलब आधी रात। क्षुद्र जंतु, छोटे जीव जंतु।
गिरा वाणी, कवियों की गिरा यानी कवियों की वाणी। बच्चों, ये कविता है वीर रस से ओतप्रोत। रस हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर हम जिस प्रकार की कविता सुनते हैं उस रस का संचार होता है, चाहे वो श्रृंगार हो, करुण हो, रौद्र हो। इस कविता में कवियत्री ने वीर रस का प्रयोग किया है, क्योंकि किसी भी युद्ध क्षेत्र में या कठिन कार्य को करते समय हमारे अंदर जो एक विशेष प्रकार का हृदय में उत्साह जागृत होता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव है उत्साह। जब हम किसी ऐसी कविता को पढ़ें जिनको सुनकर हमारे अंदर एक असीम उत्साह का संचार हो जाए, हम उस कार्य को करने के लिए डट कर प्रतिज्ञा कर लें, तो वो है वीर रस से ओतप्रोत कविता। जिस प्रकार से हमारी झांसी की रानी की कविता भी इसी रस से ओतप्रोत है। आइए हम 4 पंक्तियों का उदाहरण देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को सुनकर हमारे अंदर एक अजीब सा उत्साह जागृत होता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से अपने देश को, अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। उसी तरह से अगर हमारे सामने भी कोई समस्या आए तो हमें भी उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। रानी हमें यही बताती हैं। बच्चों, हमने इस कविता में, इस पाठ में जाना कि हम रानी जी की समाधि से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वीरता और साहस का अमिट उदाहरण है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली कोई दिव्य आत्मा ही हो सकती है, जो रानी लक्ष्मीबाई थीं। रानी की समाधि हमें पल पल यह याद दिलाती है कि इस समाधि में स्वाधीनता की चिंगारी की राख की ढेरी छुपी है। इसका क्या अर्थ है कि स्वाधीनता की चिंगारी की राख की ढेरी? वो उन्होंने इसलिए कहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अगर स्वतंत्रता की ये चिंगारी नहीं भड़की होती तो शायद आज हम बच्चों स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो रानी लक्ष्मीबाई ने देश को आज़ाद कराने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रानी ने देश को स्वाधीन कराने के लिए जिस अभूतपूर्व युद्ध कौशल के साथ अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, उसी वजह से रानी आज भी इतिहास में अमर हैं और हमें निरंतर प्रेरणा देती हैं। आज के युग की नारी को भी रानी हमें प्रेरणा देती हैं। क्या प्रेरणा देती हैं? कि अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, साहस वीरता के साथ समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। सच्चे और सही रास्ते पर चलकर भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, रानी की समाधि या रानी लक्ष्मीबाई हमें आज भी निरंतर प्रेरित करती हैं कि हम अच्छे मार्ग पर चलें और समस्याओं का डटकर मुकाबला करें। आधुनिक युग की नारी रानी आज भी आधुनिक युग की नारी को प्रेरणा कैसे देती हैं? आज की नारी ने भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो और चाहे युद्ध का क्षेत्र भी हो। हमारी भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। इन तीनों सेनाओं में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, चाहे वो फाइटर जेट प्लेन उड़ाने की बात हो या युद्ध भूमि में शत्रुओं के साथ डटकर मुकाबला करने की बात हो। ये हैं आज हमारे आधुनिक युग की लक्ष्मीबाई और वो हमें निरंतर प्रेरित करती हैं कि हमें किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए अपने आप से ही प्रयत्न करना चाहिए, किसी अन्य पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। ये है आज की रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा हम आज की महिलाओं के लिए। चलिए बच्चों, भाषा के रंग में हम कुछ शब्द समझते हैं। वो हैं आज समानार्थी शब्द। ये हमने पिछली कक्षा में भी जाना था कि समान अर्थ बताते हैं जो समानार्थी शब्द होते हैं, वो यानी जिनका बिल्कुल समान अर्थ होता है। जैसे आपका नाम अगर राहुल है और आपकी मम्मी आपको बिट्टू या आपके दोस्त आपको राजा कहते हैं, तो आप तो वही है ना, आप तो नहीं बदले, लेकिन आपके नाम अलग अलग हो गए हैं। इसी तरह से जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इंदु,
इंदु का मतलब चंद्रमा, इंदु और चंद्रमा दोनों एक हैं। आइए अब हम का और खा भाग में दिए हुए उन समान शब्दों को मिला लेते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ यहां पर हमारा है स्वाधीन, बिल्कुल सही। तो स्वतंत्र और स्वाधीन दोनों एक हैं। रण, रण यानी कि युद्ध, बिल्कुल सही बच्चों। गाथा, गाथा का अर्थ है यहां कहानी। संचित, संचित का अर्थ है यहां एकत्र यानी इकट्ठा। गिरा, हमने समझा था ना, गिरा का अर्थ यहां वाणी से है, वाणी। भस्म, भस्म का अर्थ है यहां राख। बिल्कुल बच्चों सही समझाया आपने, इसको आप अच्छे से समझना और इसे करना। आइए बच्चों, यह है एक पहेली। अब हमें इस पहेली में कुछ महान विभूतियां छिपी हुई हैं, उन्हें ढूंढना है और फिर उन्हें अपने कॉपी में भी करना है। साथ साथ उन महान विभूतियों के बारे में अपने पुस्तकालय में जाकर उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी है। चलिए बच्चों, हम इसको समझते हैं और पहेली में से महान विभूतियों के नाम ढूंढते हैं। ये ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं भी हो सकते हैं। चलिए पहले हम ऊपर से नीचे ढूंढते हैं। भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही, भीमराव अंबेडकर, इसे हम मिला देते हैं, भीमराव अंबेडकर। एक महान विभूति को हमने ढूंढा। अब सीधे चलते हैं दाएं से बाएं। भीम, बिल्कुल सही, यहाँ भीम, भीम। एक नाम और दिख रहा है, वीर शिवाजी, बिल्कुल सही, वीर शिवाजी। महात्मा गांधी, बिल्कुल सही समझ रहे हो बच्चों, इसमें मेरी मदद करो आप जल्दी ढूंढने में। महात्मा गांधी। और ढूंढते हैं महात्मा बुद्ध, बिल्कुल सही, महात्मा बुद्ध। अब यहां है भगत सिंह, भगत सिंह। ये हैं हमारी महान विभूतियां जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। चलिए और ढूंढते हैं, राणा प्रताप। और ढूंढिए, उधम सिंह। और ढूंढिए, बिल्कुल सही, ये हेल्प कर रहे हैं आप मेरी, सुभाष चंद्र बोस। अभी और रह गए हैं, अशफाक उल्लाह, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों, ऐसे ही मदद कीजिए। सरोजनी नायडू, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई। अभी दो महान विभूतियों के नाम और ढूंढते हैं, गुरु नानक और दीनदयाल उपाध्याय। बच्चों अभी आपको इन महान विभूतियों को अपनी कॉपी में भी लिखना है और इनके बारे में पुस्तकालय से ढूंढना है। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। रानी की समाधि हमें किन किन बातों की याद दिलाती है? आपने समझा था कि रानी की समाधि हमें ये याद दिलाती है कि उनकी समाधि में स्वाधीनता की चिंगारी की राख की ढेरी छुपी हुई है और युद्ध में बलि होने वाले का वीर सम्मान और भी बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छुपी है, ऐसा क्यों कहा गया है? सोचिए, आपको हमने बताया था, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता पाने के लिए जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया था, उसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर है? अन्य समाधियां चाहे कितनी भी सुंदर बनी हो, लेकिन उनकी गाथाएं जो हैं वो शुद्र जीव जंतु ही गाते हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, उनकी गाथा स्नेह और श्रद्धा के साथ कवि अपनी अमर वाणी में ही गाते हैं।
युद्ध भूमि में बलिदान के बाद वीर का मान बढ़ जाता है। इस कथन के समर्थन में कवि ने क्या उदाहरण दिया है? जानते हैं। जिस प्रकार सोने की राख सोने से ज्यादा मूल्यवान यानी कीमती होती है, उसी तरह से वीर का सम्मान वीर गति प्राप्त करने से बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, झांसी की रानी का नाम इतिहास में क्यों अमर है? सोचिए। बिल्कुल सही, रानी का नाम इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि रानी ने देश की स्वाधीनता दिलाने के लिए अभूतपूर्व युद्ध कौशल दिलाते हुए अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया और उसके बाद उनके दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उनको परास्त किया। चलिए बच्चों, कुछ कार्य आपको करना है, वो ढूंढना है कि आपके आसपास कोई बहादुर महिला के द्वारा किया हुआ कार्य अपने शब्दों में लिखना है। और साथ ही साथ बर्छी, कृपाल, कटारी ये उस समय के हथियार थे जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ा करती थीं। लेकिन आजकल के हथियार कौन से हैं जिसमें हमारी भारतीय सेना की महिलाएं युद्ध लड़ती हैं, वो आपको पता करने हैं। और साथ साथ इतिहास की कुछ अन्य वीर वीरांगनाओं, स्त्रियों के नाम भी आपको खोजने हैं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व से आप अवश्य प्रेरणा लेंगे। हम कल फिर मिलेंगे और नई नई बातें जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।